गम खत्म हो जाएगा। संगम का समय है खुशियों का। अगर ऐसे समय पर कोई गम करे तो बुरा लगेगा ना। इसलिए परखने की शक्ति धारण कर गम व दुख की दुनिया से किनारा कर लो। ठीक है, इस समय संगम है खुशियों का। खुशियों के टाइम पर कोई गमगीन हो तो अच्छा थोड़ी लगेगा। अच्छा, आज सद्गुरुवार है, प्यारे बाबा को अभी भोग स्वीकार कराएंगे। उसके बाद आप सबके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि इतने प्यारे बाबा के बच्चे परिवार में बैठे हैं, तो एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉक शो हुसैन बहन भाई साहब के साथ करेंगी, तो वो भी सुनेंगे। ठीक है। ओम शांति। आज ओआरसी में टोटल 4 कार्यक्रम रहेंगे। आज प्रिकॉल कंपनी से एक डेलीगेशन आ रहा है। ये लोग सुबह आएंगे, नाश्ता करेंगे और इनका कार्यक्रम शाम तक रहेगा। एक और कंपनी डेलीगेशन है, ये लोग भी आएंगे और इनका भी अलग से कार्यक्रम रहेगा। ये भी नाश्ता करेंगे और शाम तक इनका कार्यक्रम रहेगा। इसके साथ साथ बीके कुमारियाँ और टीचर्स का भी आज शाम से कार्यक्रम प्रारंभ है और ये कार्यक्रम कल तक रहेगा। और मेरठ से जो भी भाई बहनें आए हैं भट्टी के लिए, आपकी भट्टी आज हॉल नंबर 4 में 11 बजे से प्रारंभ होगी। तो सभी हॉल नंबर 4 में 11 बजे पहुंचेंगे। और जो भी अन्य बीके विजिटर्स या सेवाधारी रुके हुए हैं आज ओआरसी में, आप सबके लिए भी स्पेशल क्लास का अरेंजमेंट किया गया है। तो आपका क्लास हॉल नंबर 5 में 11 बजे से रहेगा। तो आप सभी उस क्लास का पूरा लाभ लेंगे। इसके साथ साथ एक गाड़ी है HR12U 6900। ये गाड़ी थोड़ा गलत जगह पे खड़ी कर दी गई है, तो आप अगर इसको कृपया हटा करके जो सुनिश्चित स्थान है पार्किंग का, यदि वहाँ रख सकें तो बहुत अच्छा होगा। और आप सभी को पता है कि इस वर्ष 2 प्रोजेक्ट्स मुख्य रूप से सभी तरफ चल रहे हैं। एक है करुणा दया का संकल्प, जिसमें आप स्वयं भी एक प्लेज भर सकते हैं, संकल्प भर सकते हैं और अन्य सभी से भी वो प्लेज भरवा सकते हैं। ये प्लेज ऑनलाइन भी मौजूद है और ऑफलाइन भी आप इसको भर के दे सकते हैं। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप मेन ऑफिस, सम्मान ऑफिस में संपर्क करेंगे। और जैसे कि आप सभी को पता है कि इस वर्ष कल्पतरु का प्रोजेक्ट चल रहा है, जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम है। तो इस कार्यक्रम को भी हम सभी अपने सेंटर्स के लेवल पे कर सकते हैं। तो आप सभी जो भी टीचर्स बहनें और अन्य भाई बहनें आए हैं, आप अपने सेंटर पर एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर सकते हैं। जिसके लिए आपको जानकारी यदि चाहिए तो आप मेन ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। और आज हम सभी प्यारे बाबा को भोग लगा रहे हैं और कल विशेष मम्मा का स्मृति दिवस है, इसलिए मम्मा के प्रति भोग हम लोग कल लगाएंगे। तो आप सभी की जानकारी के लिए रहे, कल मम्मा डे का भोग रहेगा।
जा बाबा की सच्ची लगन से, बन जा बाबा की तू गली को हार, उड़ जा प्यारी वतन में, नीले अंबर के उस पार, ओ नीले अंबर के उस पार। पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों की भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारी वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारी वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, ओ नीले अंबर के उस तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे,
संग बाबा यूं ही आप रहो, संग संग बाबा इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है, बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है, इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है, इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है, बाबा तेरे हम रहे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। चलिए हम मुरली रिवाइज करते हैं। तो बाबा को भोग लगाया। जी दीदी। ये सिर्फ संगम योग का मौका है ना, फिर कभी नहीं मिलने वाला। तो आज की 23 जून की मुरली, कल मम्मा डे है। तो मम्मा की विशेषताएं थोड़ी सी आज उनको भी देखेंगे। मम्मा के बारे में सबको पता है? किस किस को मम्मा के बारे में आइडिया है? अच्छा बताओ, मम्मा कौन बताएगा मम्मा के बारे में, जो भी पता है? दीदी इतना तो पता है, उन्होंने ज्ञान बड़े अच्छे से धारण किया था। ज्ञान बहुत अच्छे से धारण किया था। और क्या किया? She looked after and took all the responsibility for all the sisters in the क्या किया? वो किस उम्र में आई थी? वो आई थी उनका बहुत यंग एज,
She was, I think, 5-6 years. हाई स्कूल में थी, 13 years old. 13-14 ईयर्स ओल्ड थी वो। हाई स्कूल मतलब अपना 10th का एग्जाम जब कर रही थी। और जो बड़ी दादी हैं वो भी उनके साथ पढ़ती थी। तो बड़ी दादी बताती है ये तो बहुत फैशनेबल थी, रोज इसको अपना नया डिजाइन का फ्रॉक अपना डिजाइन बनाती थी और फिर वो सिलवाती थी। वो टाइम ऐसा था ना, सिलवाते थे, ये रेडीमेड का तो फैशन था ही नहीं। शी वाज, और बहुत गुड लुकिंग थी, बहुत स्मार्ट थी, बहुत अच्छा डांस करती थी। पर जिस दिन पर ज्ञान में आके दीदी बहुत साधारण बन गई ना। जैसे ज्ञान में आई उन्होंने सारा कुछ बहुत ही अडॉप्ट किया। उन्होंने सब कुछ अडॉप्ट किया, जो भी धारणाएं थी एकदम उन्होंने अपने अंदर इम्बाइब कर ली। और उन्होंने क्या किया कि जैसे ही उनको जैसे बाबा दिखे तो उन्होंने बोला मुझे लगा मेरा पिता मिल गया मुझे। और पहले तो ये बहुत ही धनाढ्य परिवार में थी, फिर उनके फादर को देसी घी का बिजनेस था, बहुत बड़ा लॉस हो गया, तो बिल्कुल ही जैसे ना बिल्कुल फिनिश हो गया सारा बिजनेस, और कहाँ अमीर से बिल्कुल जीरो हो गए। तो ये यज्ञ में एक पैसा भी नहीं लाए थे। और इनकी जो मदर है वो बहुत परेशान थी, तो उनको भी ज्ञान में लाए। पर ये इनकी मदर भी इनको मम्मा बुलाती थी, है ना। थोड़ा पता होना चाहिए मम्मा के बारे में। कल मम्मा डे है तो उसमें कल भी भोग लगेगा, हम कल भोग के बाद ही क्लास करेंगे। तो थोड़ी सी और उनकी हिस्ट्री मैंने आज निकाली नहीं है, कल निकाल के रखूंगी। उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा और समझेंगे, और आपको बुक का नाम भी बता दूंगी, आप डाउनलोड करके उसको और रीडिंग भी कर सकते हैं। तो मम्मा के बारे में थोड़ी सी और बातें। मम्मा के अपने देश चलने के लिए वहां के वेश पहनो, मामा की मुरली है। आत्मा के देश का वेश कौन सा है? अपना वेश माना, आत्मा शरीर बिना आई थी। भक्ति में कहते हैं ना, नंगे आए थे नंगे जाना है। अपने देश का वेश प्लेन निराकारी। अभी अपने शरीर से डिटैच हो जाओ, यह शरीर रूपी वेश उतारो। ठीक है, उतारते चलो शरीर रूपी वेश। वस्त्र बोला ना आज भी मुरली में, यह शरीर रूपी वेश उतारो, अपने देश का वेश अशरीरी का धारण करो। पहले जब यह वेश लिया था वह अच्छा था, लेकिन अभी लेते लेते अभी पुराना हो गया। दुख और अशांति की प्राप्ति हो रही है। अभी इस वेश से डिटैच हो जाओ, प्लेन हो जाओ, आत्मा हो जाओ। ये शरीर है ना, इस देश का वेश, यह बाद में मिलता है। बाप कहते हैं कि अभी उस देश का हो जाओ, उस देश का वेश धारण करो, प्लेन हो जाओ। अभी अपने को ऐसा समझो जैसे पहले पहले यहाँ आए थे शरीर के बिना। फिर अंत मते सुगति, जब शरीर छोड़ेंगे तब अच्छा शरीर मिलेगा। अभी तो पहले शांति धाम जाना है, पीछे सुख धाम। हमें सुख धाम जाना है वाया शांति धाम। इसलिए पहले आत्मा बन स्वीट होम चलो, फिर सुख धाम में नया जन्म ले, पवित्र शरीर पाए। अभी हमारा बाप, तुम्हारा बाप, सबका बाप आया है और हम बच्चों के लिए सुख की दुनिया बनाता है। बाप कहते हैं कि पहले चलो मेरे साथ जहां से आए थे। सब तिलक यहाँ, सब तलक यहाँ सफाई हो जाए। डिस्ट्रक्शन से दुनिया की अच्छी सफाई होगी, उसके बाद अच्छी दुनिया आएगी। फिर आप आकर जन्म लेंगे और सुख शांति पाएंगे। वैसे तो जाना सबको है, बाप कहते हैं मैं तो ले जाऊंगा सबको। अभी मैं आया हूं, मेरे साथ चलने से अच्छा रास्ते से चलेंगे, कोई खिटपिट नहीं होगी, आराम से चल पड़ेंगे। मैं जो ज्ञान और योग सिखा रहा हूं उसको धारण करो तो आराम से चल पड़ेंगे। बाप अच्छी राय देता है,
अच्छा साथ देता है और मदद करता है। खाली थोड़ी हिम्मत करो, हिम्मत ए मर्दा, मदद ए खुदा। सबको चलना है, इस्लामी, बौद्धि, पारसी, कोई भी हो, क्योंकि सबका बाप आया हुआ सबको ले चलने के लिए। ये मम्मा की मुरली आपको सुनाई, ठीक है। तो ऐसी महान आत्मा जो लक्ष्मी बनती है, इसको हम जगदम्बा कहते हैं, उसके अनेक स्वरूपों का पूजन होता है। और पूजन किस स्वरूप से होता है? जितनी धारणा, जितना नियम का पालन, उतना पूजन। पूजन कैसा? बिल्कुल नियम प्रमाण, उसके हर कर्तव्य का, उसके हर कर्म का पूजन, सुबह से रात तक। देखो लक्ष्मी का, दुर्गा माँ का कितना पूजन है और कितनी मान्यता है, क्योंकि हर नियम को पालन करने वाली वो जगदम्बा सरस्वती। उसको सरस्वती बोला क्योंकि हर ज्ञान के पॉइंट को उसने श्रेष्ठ तरीके से समझा। मम्मा मुरली चलाती थी ब्रह्मा बाबा के उस हॉल में प्रवेश करने से पहले। तो कई बार बाबा बिल्कुल सॉफ्टली आते थे कि मम्मा की मुरली वो भी सुन लें और मुरली चलती रहे। और मम्मा को एकदम पता चल जाता था और वो एकदम साइलेंस में हो जाती थी जब बाबा आते थे। ये रिगार्ड और रिस्पेक्ट। चलिए, तो आज की मुरली क्या है जो बाबा ने आज सुनाई हमें 23 जून की? दीदी, बोलो बोलो बोलो। बाबा ने कहा कि लाखों करोड़ों जितने भी हो तुम्हारे पास, कोई काम के नहीं है अगर करोड़ों याद की जमा कर, कमाई जमा नहीं कर। कमाई जमा नहीं करी तो हमने तो सब किसके लिए कमाई जमा करनी है? सचखंड, सतयुग सचखंड के लिए, उसके आने के लिए सभी को मिलके, सबको मिलके वो सच्ची सच्ची कमाई करनी है। और कमाई कैसे होती है? याद से, धारणा से और सेवा से। सेवा से। और कमाई हम करते हैं तन मन धन जन समय संकल्प, हर चीज से हमारी कमाई है। हमारी कमाई हम चाहें तो निरंतर हो सकती है। निरंतर कैसे हो सकती है? निरंतर हमारे संकल्प चलते हैं ना। 1 मिनट में कितने संकल्प चलते हैं? 25 से 30 संकल्प अगर हम आराम से बैठे, है ना। तो एक एक संकल्प जब मेरा पावरफुल हो जाता है तो हर सेकंड, हर संकल्प द्वारा सेवा हो रही है। कैसे होती है सेवा? मेरा संकल्प वायुमंडल को शांत करे, मेरा संकल्प सबको सुख दे, मेरा संकल्प पूरे दूषित वातावरण को श्रेष्ठ वातावरण और पवित्र वातावरण बनाए, तो मेरे संकल्प से सेवा हो रही है। तो हमारा सेवा करने का तरीका सिर्फ वाचा की सेवा नहीं, हमारी सेवा संकल्प से सेवा है। और वाचा की सेवा भी सेवा कब है? जब हम संकल्पों का पालन करें। हाँ, जब हम कौन सी स्थिति में? मैं आत्मा इन सब आत्माओं के सामने हूं। अगर मैं सोचती हूँ मैं सुना रही तो क्या होगा? वो सेवा नहीं है। मैं सुना रही तो जैसे ऑर्डिनरी मनुष्य सेवा कर रहे हैं, फिर तो वो वाली सेवा हो जाएगी। क्योंकि बाबा ने इसको कौन सी सेवा का नाम दिया? रूहानी सेवा। रूह की रूह से जब बात होगी, जब शरीर से बात होगी, वो सेवा नहीं। बाबा ने बोला इसको पब्लिक सेवा। जब मैं सिर्फ एक रूह से भी बात करूं, सिर्फ एक रूह, मेरी कम्युनिकेशन सिर्फ एक रूह से हो रही है, फोन पे बात हो रही है, तो वो पब्लिक सेवा हो सकती है अगर मेरी स्थिति है। तो हमारी सेवा हमारी स्थिति से निरंतर हो सकती है, वही मेरा एम है ना।
हमारे 36 गुण हैं। मेरा मन में था 36 गुणों को लेकर कि रेणु बहन ने भी बोला कि ये गुणों का थोड़ा सा चाहिए, तो मेरे मन में एक एक गुण को लेकर आपको थोड़ा सा उसके बारे में एक्सप्लेन करते रहे। ठीक है, तो सैटरडे को हम कर सकते हैं ये काम। ठीक है, सैटरडे मॉर्निंग हम थोड़ा सा 15-20 मिनट गुण को लेकर उसके बारे में थोड़ा सा आपको अवेयरनेस उसके बारे में आ जाए। एक है हमारे 7 गुण, मुख्य गुण, फिर उन्हीं से इमर्ज होते हुए हैं हमारे 36 गुण। पर एक्चुअली देखा जाए तो बहुत सारे गुण हैं, मतलब आप गुणों का तो कोई अंत नहीं है ना। पर हमारे ये 36 गुण मेन जो हैं, इनको थोड़ा थोड़ा लेंगे ताकि आपको उसकी अवेयरनेस बढ़ती चली जाए। ठीक है, और जो नेक्स्ट राउंड होगा ना राजयोग का, उसमें ये गुणों के ऊपर एक खास क्लास करेंगे, वो आप सब कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी कौन सी सेवा है? रूहानी सेवा। जितनी जितनी देर मैं अपने को आत्मा समझती हूँ, मैं सेवा कर रही हूँ। तो ये मैं आत्मा और एक सोमान के साथ हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? वो पावरफुल बन रही है कि नहीं स्थिति? बन रही है। वेरी गुड। तो 1 घंटे में कितनी बार करने का लक्ष्य है? हर वक्त यही सोचो और कुछ वो चीज तो है, ओके, वो तो लक्ष्य है, ओके, पर कितनी बार कर पाते हो? कोई शेयर करना चाहता? मन में तो ये धारणा होती है, बट जब कोई काम गलत कर रहे हो या मतलब कुछ ऐसा हो जाए, तब एकदम से अपने आप को वी ट्राई टू मेक आवरसेल्व्स कॉन्शियस कि मैं आत्मा ही हूँ, सामने वाला भी एक आत्मा है। मैं आपको इसके लिए एक और प्लान देती हूँ। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो करना। आप अपने दिन में 5 hours इन द डे, एनी 5 hours वो निर्धारित कर लो। जस्ट फिक्स दोज आवर्स कि इस समय को तो मैं इसमें 10 बारी करूंगी 1 घंटे में। बाकी घंटों में चाहे 2-3 बारी हो, चाहे 4 बारी हो, मुरली सुनते हुए आप देखो कि मैं कम से कम 10 बारी अपने आप को अनुभव कर रही हूँ, मैं आत्मा बाबा से सुन रही हूँ। मुझे कौन सुना रहा है? शिव बाबा। बस मेरे को बोलने में ज्यादा टाइम लग रहा है, करने में आपको इस सेकंड ही लगेगा। ठीक है, मुरली के समय कर सकते हैं, मुरली रिविजन के समय कर सकते हैं, क्योंकि आप बैठे हो इसलिए करना इजी हो जाएगा। ठीक है, आप जो करते हो अमृत वेला, वो तो खैर योग ही है। अमृत वेले के बाद आप 6 बजे तक, 4:45 से 6 बजे तक आप फ्री हो। कोई हमारे में से स्नान करता है, कोई हमारे में से खाना बनाता है, जो भी आप करते हो उस समय में भी आप वो 10 बारी करने का एफर्ट करो। ये 3 घंटे हो गए सुबह के, एंड दीज आर इजियर आवर्स। ये ज्यादा इजी क्यों है? क्योंकि साइलेंस में है, कोई मोटे भारी कर्म में नहीं है, कोई शोरगुल नहीं है। उससे क्या हो गया, मेरी थोड़ी सी आदत सी बन गई। ठीक है, बाकी 2 घंटे और आप किसी भी टाइम दिन में देख लो, जो आपको इजी लगे पहले उनको लो, फिर आपको वो बाकी घंटों में करना ज्यादा इजी लगेगा। ठीक है, मैं अपना प्लान बता रही हूँ जो मैं यूज करती हूँ, आप अपने हिसाब से बना सकते हो जो आपको सही लगे। अमृत वेले के बाद कोई सोता है क्या आप में से? नींद करता है कोई आप में से? रेगुलर बेसिस पे कभी हो गया वो, उसकी मैं बात नहीं कर रही। कभी कभी जब शाम को लेट हो जाते हैं, तो रात को लेट हो जाते हैं, बट नॉट ऑन अ रेगुलर बेसिस ना। दैट्स अनदर थिंग। मेरा कहने का अर्थ था कि अगर आप सोते हो अमृत वेले के बाद, इमीडिएटली नहीं सो। गिव योरसेल्फ मिनिमम 15 minutes, देन स्लीप। क्योंकि इमीडिएटली अगर अमृत वेले के बाद हम सो जाते हैं ना,
तो हमारा बहुत माइंड जो है सबकॉन्शियस लेवल पर चला जाता है। फिर कई बार कोई बहुत सारी ऐसे पावरफुली नेगेटिव ड्रीम्स भी आते हैं, कई कई, और कई बार नाइटमेयर भी आते हैं। तो इसलिए एकदम नहीं सो, क्योंकि सबकॉन्शियस लेवल पर हम पहुंचते हैं ना योग में, तो इसलिए बाकी किसी दिन हो जाए तो हो जाए, ठीक है। और आज बाबा ने क्या बोला, बाबा क्या करते हैं, शरीर का लोन लेते हैं, वो जन्म नहीं लेते, माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते। माँ के गर्भ से जन्म क्यों नहीं लेते? अगर माँ हो जाए तो उनसे ऊपर कोई हो जाएगा, राइट? और बाबा से ऊपर तो कोई है ही नहीं। मंगल मिलन, मिलन किसको कहते हैं आज की मुरली के हिसाब से? जीवात्मा और परमात्मा का मिलन। हाँ, मिलन, वो है मंगल मिलन। क्यों मंगल? मंगल मतलब मंगल किस चीज को कहते हैं? शुभ। शुभ कार्य। शुभ। और ये सिर्फ संगम युग में ही होता है और किसी युग में नहीं है। हाँ, तो शुभ क्यों है? ये कि दीदी बहु काल से हम परमात्मा को याद कर रहे हैं ना, तो अब मिल रहे हैं तो वो शुभ मंगल होगा। ओके, शुभ द्वापर से ये याद। बेहद का मिलन। बेहद का मिलन। हम शुभ किस चीज को बोलते हैं ये बता। which is pure and divine. Usually when divine intervention we say शुभ, शुभ मुहूर्त, शुभ कार्य। जब किसी चीज से कुछ रिजल्ट बहुत अच्छा हो तो वो मंगल होगा ना, वो शुभ होगा, ऑस्पिशियस होगा। और बाबा से जब हम जीव आत्माओं का मिलन होता है तो क्या होता है? सारी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, नर्क स्वर्ग बनता है ना? जो पुरानी दुनिया नई हो जाती है, दुखों से छूट जाते हैं। मैं जो बोल रही हूँ बोलने का तो अंत नहीं है। और बताओ क्या होता है बाबा के से मिलने से? सुख मिलता है, हम बाबा समान बनते हैं, सारे गुण शक्तियां सब कुछ इम्बाइब करते हैं। बिल्कुल। और सब कुछ बोलो ताकि मुझे। दीदी अति इंद्रिय सुख, जो कि गोपी बल्लभ का जो उदाहरण है, गोपियों का सिक्योरिटी की फीलिंग आती है। बिल्कुल। और क्या होता है? मंगल मिलन है ना? कैसे मंगल? वरदान, मंगल वेला। वरदान मिलता है, वरदान मिलते हैं। और बाकी सब सुरुचि में हैप्पीनेस मिलती है। हैप्पीनेस, आंतरिक सुख मिलता है। आंतरिक सुख मिलता है। ओके, नाइस। इफ एवरीवन पार्टिसिपेट्स तो अच्छा लगता है ना, मनन चिंतन चलता है। ठीक है, चलो इसको आगे अपना बढ़ाना। फिर बाबा ने बोला ये मेरा अपना शरीर नहीं है, ये तो न्यारी सभा हुई है ना। न्यारी, न्यारा क्या होता है? हम किस चीज को न्यारा बोलते हैं? यूनिक। यूनिक, जिसके जैसा कोई नहीं। करेक्ट। तो यूनिक है ना? कैसे यूनिक है? देखो, जितना आप चिंतन करोगे ना उतनी क्लैरिटी आती जाएगी ज्ञान की, क्योंकि ये रूहों का मिलन है। रूहों का मिलन है, राइट, है ना? और न्यारा क्यों है? ये सभा न्यारी क्यों है? क्योंकि इसमें बाबा के साथ मिलन है, जो कि सिर्फ इसी टाइम ही होता है, इसलिए ये बिल्कुल यूनिक है। देखो, यूनिक इसलिए भी है, रूहों का मिलन, जैसे आपने बोला बाबा से मिलन, बोला सही बोला। और ये गुप्त है। कोई भी सभा होती है उसमें सब दिखाई देता है ना, इस सभा में कुछ भी दिखाई नहीं देता। अभी हम सब ने बाबा को भोग लगाया, हम सब सूक्ष्म वतन पहुंचे हुए थे,
हम सबने भोग लगाया। मैं ऑनलाइन देख रही थी 2500 समथिंग, ठीक है ना। और हमारे जैसे ग्रुप में बैठे हुए हम यहाँ पे जितने भी थे समझो, और वहां पे 200-300 पता नहीं कितने लोग वहां पे ऑलरेडी गए हुए हैं उसके लिए, प्रोग्राम के लिए, शायद 1000 पीपल, मतलब 3-4 हजार लोग और की सभा थी उस टाइम पर। बाबा के सामने हम सब बैठे थे, किसी को नहीं पता। गुप्त न्यारी है ना, नहीं तो कहीं 3-4 हजार लोग जमा हो जाए तो न्यूज़पेपर में आ जाता है, यहाँ पे पता ही नहीं किसी को। और सभा चल रही है और सभा में लेन देन चल रही है, ब्यूटीफुल लेन देन चल रही है। दीदी ये हम भोग अमृत वेले क्यों नहीं लगाते हैं, इस वक्त क्यों लगाते हैं बाबा को? हम भोग लगाते हैं ना, जो हम बनाते हैं खाना ना, तो अमृत वेले तो खाना रेडी नहीं होता है। लगा सकते हो आप, फ्रूट का लगा सकते हो अमृत वेले, पर जो खाना बनेगा वो तो अमृत वेले के बाद बनेगा, इसलिए। ठीक। फिर बाबा ने एक और बात बोली कि बगैर निश्चय कोई आ नहीं सकता। आप सब अपने निश्चय को आज चेक करो, 1 मिनट बैठ के देखो मेरा निश्चय कितना पक्का है। बाबा में निश्चय है, बाबा के ज्ञान में निश्चय है, मुझे निश्चय है कि मैं आत्मा, परमात्मा से रोज ज्ञान सुनती हूँ, मैं उसकी स्टूडेंट हूं, मुझे रोज अमृत वेले बाबा ही मिलता है, जिसको मैं प्रभु कहती रही, जिसकी आरती भी गाती रही। मेरे को उसकी कितनी सही पहचान है, वो क्या करता है और क्या नहीं करता है। क्या मुझे रियलाइजेशन है वो सर्वशक्तिवान है, वो मेरे साथ है, वो मैं मेरे बुलावे पर जब कहूं वो पहुंच जाता है। जैसे गीता बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं, क्या मुझे ये सब रियलाइजेशन होती रहती है? दिन में कितनी बार होती है? चेक करो। ठीक है। फिर बाबा ने कहा तुम ब्राह्मण हो सबसे सर्वोत्तम। आज बाबा ने एक चीज ऐड करी, क्योंकि वो सर्वोत्तम है, पर ब्राह्मण 2-3 दिन से यही चल रहा है। सारे पॉइंट्स रिपीट करो, हमें तो याद रहे हम क्यों इतने महत्वपूर्ण है बाबा के लिए। दीदी ब्राह्मण इसलिए ऊंचे हैं कि हम जो ब्राह्मण हैं वो पुरुषार्थ करते हैं, और जो देवता हैं वो प्रारब्ध पुरुषार्थ का जो किया हुआ उसका हम भोगते हैं, प्रारब्ध भोगते हैं। करेक्ट। तो इसलिए वो ब्राह्मण ऊंचे हैं। और पब्लिक सर्विस करते हैं, पब्लिक हाँ, सर्विस निरंतर कर पाते हैं, उनके अंदर शक्ति है वो। और ब्राह्मण क्या है? ज्ञानी आत्मा है ना, तो त्रिकालदर्शी है, त्रिनेत्री है, त्रिलोकी नाथ है, सारा ज्ञान है ना, सारी लेकिन देवताओं को नहीं है, और देवताओं को ये ज्ञान नहीं। और हम किसके संतान है? हम ईश्वरीय संतान है, प्रजापिता ब्रह्मा। और जो बाकी है देवता, वो देवताओं की संतान है। और बताओ हम कौन है? स्वदर्शन चक्रधारी, स्व का दर्शन करते हैं, पांचों युगों में अपने को देखते हैं, हमें तो 5 युग का भी ज्ञान है, तो हम कौन हो गए? दीदी देवता की संतान कौन हुए? देवता मतलब वो तो हम ही थे ना, मतलब त्रेता युग में देवता। करेक्ट करेक्ट। पर जब हम देवता हैं तब हम जो हमारी जो अब की स्थिति है वो देवताओं से ऊंच है।
ब्राह्मण ही देवता बनते हैं, राइट? आपका ये क्वेश्चन ठीक है, पर हम अभी की हमारी स्थिति तब से ऊंची है, ठीक ना? ठीक है, फिर हम रूहानी पब्लिक सेवा करते हैं। और देवता सर्विस क्यों नहीं करते? जरूरत ही नहीं है सतयुग तो। उनको वहाँ पे सारे संपन्न और संपूर्ण है, वहाँ पे किसी को जरूरत नहीं है किसी भी चीज की। किसी चीज की जरूरत नहीं है। बाबा ने जो बोला ना, रावण का पॉम्प है, इसमें ही ललचायमान हो गए, भल पद्मापति करोड़पति हो गए। बाप समझाते हैं ये झूठी कमाई है जो सारी मिट्टी में मिल जाएगी। तो ये झूठी कमाई क्यों बोला बाबा ने? एक मिनट सोचो, जो हम कमाई करते हैं उसमें हमारी स्थिति क्या होती है? कमाई करते हुए हम सब कहीं ना कहीं कमाई करते हैं ना, किसी तरीके से। हमारी कमाई झूठी क्यों बोल रहे हैं बाबा? दीदी वो हम ध्येय के भान में करते हैं। वेरी गुड। और इट्स टेम्पररी। इट्स हद की कमाई, सिर्फ हद की कमाई है वो। दीदी ये कमाई जो है, ये कमाई जो हम करते हैं ये अपने साथ लेके नहीं जा सकते, ये सब यहीं छोड़ के जाते हैं। ये भी ठीक है, पर क्योंकि देह के भान में करते हैं तो कभी रोब में आते हैं, कभी जोश में आते हैं, कभी गुस्से में आते हैं, कभी किसी को नीचा दिखाते हैं, कभी उल्टे सीधे मीन्स यूज कर लेते हैं। जब मैं कह रही हूँ उल्टे सीधे मीन्स, मैं ये नहीं कह रही पर्सनली आप कर रहे हो, मतलब दुनिया की बात हो रही है। कभी करप्शन करते हैं, कभी ब्राइब करते हैं, है ना? और उन सारी चीजों को हम सोचते हैं हम तो ठीक कर रहे हैं, गुस्सा तो पड़े तो है ही ऐसा बदतमीज, मेरे को बोलना पड़ा। तो जब हम ऐसी कमाई करते हैं तो ये झूठी कमाई है। हमारी सच्ची कमाई क्या है? हमारी स्थिति। जिसकी स्थिति श्रेष्ठ है उसके पास कुछ ना हो, ये हो नहीं सकता। बाबा ने बोला ना, दाल रोटी खिलाऊंगा। सच्ची कमाई करो, दाल रोटी मिलती रहेगी। अंत समय तक किसी के पास कुछ नहीं होगा, हमारे को मिलेगा। और स्थूल रूप से ना भी मिले तो बाबा हमको क्या करेगा? शुभी रस पिलाएगा। आपको मालूम है, जो संदेशियां हैं वो बताती हैं बाबा उनको शुभी रस पिलाते हैं, और फिर जब आती हैं वापस तो वो कहती है हमारे को भूख नहीं है। क्योंकि आप अगर देखो, अपने जो हमारी भूख भी होती है ना, वो कहीं पे मन में पड़ी होती है। अगर इफ आई एम यूज्ड टू हैविंग 2 चपातीज, मैंने एक खा ली तो मैं कहती हूँ ओहो कमजोरी फील हो रही है, अभी भी भूख लगी है। और वही जब आदत पड़ जाती है एक रोटी खाने की तो वो फील नहीं होता। दूसरी बात, आपने एक रोटी खाई सपोज, हाँ, और दूसरी नहीं खाई, पर आपको लग रहा है आपने 2 खा ली तो आपको लगेगा पेट भर गया। ये भी सारी मन की स्थितियां हैं। Also if one is busy तो ध्यान नहीं रहता कि कुछ ध्यान नहीं खाना। रहता, हाँ, लगता ही नहीं कि कोई प्रॉब्लम है। वो मन को आदत है कि 2 बज गए, खाना खाना है, ये 2-1 जो भी हमारा टाइम होता है, इस टाइम पे खाना खाना है, तो उसी टाइम थॉट जाता है खाना आना चाहिए। फिर रावण की जेल में पड़े। रावण की जेल क्यों बोलते हैं बाबा? हम सबको पता है, पर थोड़ा सा रिवीजन होता है। जेल क्यों? जेल क्या होता है? जेल में क्या होता है? बंदगी, बंद जाते। बंद, नो फ्रीडम। जो चाहते हैं वो नहीं कर सकते, जो खाना चाहते हैं नहीं खा सकते, जो पीना चाहते हैं नहीं पी सकते। हम कह सकते हैं हम तो सब कुछ खा पी सकते हैं, पर अगर हम जेल में बंद हैं अर्थात हम उलझे हुए हैं, अर्थात हम बहुत सैड हैं। उस टाइम पे जो आपको मिल रहा है, आपके सामने एक बहुत सुंदर गाड़ी खड़ी है, महल जैसा घर पड़ा है, सारी सुख सुविधाएं हैं, वो लगती है कि सुख सुविधाएं हैं, उनका सुख अनुभव होता है। तो जेल हुआ ना। किस चीज में ट्रैप होते हैं? हमारा सबसे बड़ा जेल किस चीज का है? मोह। और कोई कुछ कहना चाहता है? दीदी संबंधों में मोस्टली जितने हमारे संबंध हैं उनमें हम ट्रैप कर जाते हैं। बहुत मीठे लगते हैं, वो अच्छे लगते हैं,
पर उन्हीं में ही फंस के फिर बाद में पछताते हैं। एक संबंध, एक मोह आपने बोला, पर उसको अगर एक्सटेंड करें, कोई चीज चाहिए, यही चाहिए, अब भी चाहिए, वो भी जेल है। मेरा संकल्प उठा, मुझे अभी वही वाला रसगुल्ला खाना, जब तक ना मिले, ओहो हाय तौबा। कई बार होता नहीं है, जैसे आजकल के बच्चे क्या कहते हैं, आई वाज, मतलब मेरे को नूडल्स अभी खाने ही खाने हैं, ऑर्डर करो अब भी आने चाहिए, जोमेटो वटेवर। कॉफी अभी चाहिए, कॉफी उठते ही कॉफी अब भी, चाहिए। हाँ अब भी चाहिए, ना मिली तो बस गए। चाय, हम सब कहते हैं चाय नहीं मिली, मैं तो अपना कुछ नहीं कर पा रही, आज तो शरीर ही ठीक नहीं चल रहा। ये क्या है? जेल। और जेल है मेरे संकल्प। संकल्प चेंज कर दो, जेल खत्म। सोच का जेल है। सोच की ही जेल है। सोचा और वो फील हुआ। आपको मैं अभी कहती हूँ, आप सोचो, आपने फ्रिज खोला और आपके सामने बहुत टेस्टी आम पड़ा हुआ है, जो भी आपको आम पसंद है, लंगड़ा आम, दशहरी आम, जो भी पसंद है, आपने उसको फ्रिज खोला, काटो, एक प्लेट में रखो, अच्छे से पीस बनाए, एक कांटा लो और अब खाओ। मुंह में पानी आया? मुंह में पानी कैसे आ गया? सोच से। ना आम है ना कुछ है, तो मेरी सोच क्या क्या करती है। हमारे को ये एक्सरसाइज जस्ट टू अंडरस्टैंड कि सोच से क्या होता है। सोच बदलो, सारा कुछ बाबा किस चीज से बदलता है? हमारी सोच से। तुम क्या सोचो वो ये बताता है। जब हम सोचते सही हैं तो जेल से फ्रीडम। उल्टा सोच रहे, मुझे तो यही वाला घर लेना है, पैसे है नहीं ना जी, मुझे तो यही वाला फ्लैट चाहिए, ये जी 5 करोड़ का, नहीं 5 करोड़ मेरे पास नहीं है, मेरे पास 4.5 है ना, वो ना मिला तो बस आंसू, दुखी, मैंने तो पूरी जिंदगी इतने पैसे इकट्ठे किए, मुझे नहीं मिले। एक प्लेन ऑफ गुड, ना मिला वेरी गुड, बाबा जेही विधि राखे राम वही विधि रही है। सारा कुछ मिलने वाला है हमको आगे की दुनिया में। पक्का है ये, पक्का। हाँ जी, अंजू बहन कुछ कह रहे हैं? नहीं दीदी, ये तो बहुत पहले भी सुनते आ रहे हैं, जैसे भगवान रखना चाहे वैसे में ही खुश रहना चाहिए। हाँ, पर अब हमारे को शक्ति मिली है ना वैसे रहने की। अभी तक तो शक्ति थी नहीं, अभी तक तो हम कहते तो थे पर हम करते थोड़े थे। पर हम कहते थे पर बाबा ऐसे है ना, पर ये वाला काम तो तू करते हैं, फिर मैं इतने नारियल चढ़ाऊंगी, पैसे चढ़ाऊंगी, जो भी। हम ये सारे गेम्स ट्रिक्स बाबा के साथ खेलते हैं। ये ट्रिक्स ही है ना, कि जैसे बाबा को हमारे किसी पैसे की या नारियल की या किसी भी चीज की जरूरत है, देने वाला वो, उसको किस चीज की जरूरत है? हमारे से उसको किस चीज की जरूरत है? चलो ये बताओ। सबके अपने संकल्प हो सकते हैं, सारे संकल्प करेक्ट। याद की, प्यार की, याद की, दिल से प्यार, भावना की, और भावना के भूखे भाव। हाँ, अनुसुईया बहन आपकी आवाज नहीं आ रही। भावना और भाव के भूखे हैं, भगवान को भावना हाँ, भावना के भूखे हैं, बिल्कुल। भावना हमारी क्रिएट हुई और बाबा प्राप्त हुआ। बाबा को प्राप्त करने के लिए कुछ भी नहीं करना होता, हमारे को कोई लाखों करोड़ों खर्चने की जरूरत ही नहीं। तो फिर जो हम भक्ति मार्ग में हम क्या कहते थे, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और ज्ञान मार्ग में हम क्या कहते हैं, माया के हारे हार है, माया की जीते जीत। पर माया आती कहाँ पे है? बच्चों के साथ, संकल्पों में। आती मन में ही है। मन की कमजोरी हुई और माया की प्रवेशता हुई। फिर बाबा कहते हैं मेरे को कभी सर्वव्यापी नहीं कह सकते क्योंकि ब्रदरहुड है। इसका क्या मतलब है? चलिए आप सब बताएं।
बाबा कहते हैं ना फादरहुड नहीं है। क्यों? क्या फादरहुड, क्या ब्रदरहुड? क्योंकि जब हम बाबा के बनते हैं, बाबा हमारे को एक पूरा ब्राह्मण परिवार देता है। आज बाबा ने बोला ना, माता पिता और बच्चे। मेरा पिता, माता पिता, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, मम्मा, बस। राइट? मम्मा को भी एक स्त्री का रूप दिया हुआ है, तो मम्मा बाबा ब्रह्मा, ये परिवार है। माता पिता, हम बच्चे, हम सब बच्चे हैं। तो हम कौन हो गए? आत्मिक रूप में भाई भाई, ब्रदर। इसलिए ब्रदर। पर हमने क्या बोला? तुझ में मुझ में परमात्मा, तो वो तो फादरहुड हो गई। बाबा कहते हैं कि वो भी फादर, मैं भी फादर, कर कुछ सक नहीं रहे हैं। ये मतलब है ब्रदरहुड का। फिर बाबा ने पीछे कल परसों की मुरली में बोला था, परसों की शायद मुरली थी, कि ये जो चाचा काका मामा, ये तो तुम यहाँ धरती पर आकर बाद में बनाते हो। एक्चुअली फादर मदर चिल्ड्रन बस, और वो बनाते हैं बाबा, हमको ब्राह्मण परिवार देते हैं अभी के समय में। फिर एक बाबा ने बोला ना कि अब तुमको 84 जन्मों की स्मृति आई। सारा खेल ज्ञान का किस चीज का है? स्मृति और विस्मृति का। स्मृति का। तो अभी तुमको स्मृति आई है। हमें सारी स्मृतियां बाबा ने दी। जैसे छोटे बच्चे को नहीं बोलते, आपको हम यहाँ ले गए थे, याद है हम यहाँ गए थे, तुमने आइसक्रीम मांगी थी, तुम रोए थे, तुम गिर गए थे, 2-4 बातें बताते हैं, उसको याद आता है। तो बाबा भी कहते हैं तुम शांत स्वरूप हो, तुम प्रेम स्वरूप हो, तुम रहम दिल हो, तुम्हें बाहर नहीं ढूंढना। बोलता रहता है, तो हमारे को स्मृति आती है, हमारे अंदर से वो इमर्ज होता है। फिर बाबा ने बोला स्मृति लब्धा अक्षर अभी का है। स्मृति लब्धा का मतलब क्या होता है? अभी का। हाँ, तो स्मृति लब्धा का अर्थ क्या है? लब्धा मतलब मिलना। मिलना, ओके, है ना? हाँ, तो जब स्मृति मिली तो मुझे क्या मिला? मतलब जो लॉस्ट थी, एंड फाउंड। लॉस्ट एंड फाउंड। लॉस्ट एंड फाउंड। क्या लॉस था? वो कहते, एक पोयम नहीं है, पैराडाइज लॉस्ट पैराडाइज फाउंड, ये पोयम है पोप की। एक्चुअली पैराडाइज लॉस्ट कहाँ होता है? यहीं पर होता है। तो जब बाबा ने स्मृति इमर्ज करी, मुझे याद दिलाया और मेरे को अवेयरनेस आई, सो आई बिकम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ अवेयरनेस। मेरे को निरंतर याद रहता है। जैसे संगीता बहन ने बोला ना, मैं कुछ गलत करता हूँ, मुझे एकदम याद आता है। तो हमारे अंदर स्मृति आई कि मैं असल में कौन हूं, मेरे असली गुण क्या हैं। जब वो स्मृति आई तो सब कुछ प्राप्त हो गया कि हम फिर उसका स्वरूप बन गए, क्योंकि अवेयरनेस आई। अवेयरनेस तो फर्स्ट स्टेप है। फिर अवेयरनेस आती है। अवेयरनेस क्या क्या आती है हमको? क्या क्या रियलाइज होता है? कि मैं आत्मा हूँ। हम्म? दीदी मैं सबसे बड़ी अवेयरनेस तो बाबा की मैं आई एम ए सोल। जो ये ना स्मृति लब्धा, आप देखो हर अव्यक्त वाणी में बाबा क्या कहते हैं? समझा। तो समझ आई, अवेयरनेस हुई, है ना? तो क्या क्या समझ आई हमको? मैं कौन, मेरा कौन, ड्रामा क्या, कहाँ से आई, क्या करना है, क्या नहीं करना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लोगों का ज्ञान, तीनों कालों का ज्ञान। क्या है तीनों कालों का ज्ञान? जो मैंने कल किया उसके कारण मैं आज हूं, और जो मैं आज करूंगी उसके कारण मेरा कल बन रहा है। तो मेरे को अटेंशन किस पर देना है? आज पर। आज पर। ये है, इसको कहते हैं त्रिकालदर्शी, कि तीनों कालों का ज्ञान आने के बाद हम कहते हैं अभी पर अटेंशन दो भाई, अभी के लिए माइंडफुल रहो। कल किसने देखा? मैं अभी कर रहा हूं। वो कहते हैं ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। जो सेइंग है ट्रू है, पल में परलय होगी, फिर करेगा कब? करेक्ट है ना? इफ आई डोंट डू इट नाउ और नेवर। जो बाबा ने बोला कितना सुंदर ना, ये घर है, मम्मा बाबा बहन भाई, बस, और कोई संबंध नहीं। कब है? जब हम ब्रह्मा के बच्चे हैं।
और दीदी ने तो आज समझाया ना, ब्रह्मा बाप से वर्षा मिल रहा है, मिल तो नहीं गया, मिल रहा है। क्यों? क्योंकि बाबा रोज पढ़ा रहे हैं। क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं। रोज पढ़ा रहे हैं, रोज बन रहे हैं। जितना जितना श्रेष्ठ बनते जाएंगे उतने वर्षी की प्राप्ति ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। और परम पिता परमात्मा कौन है? आज बाबा ने अपने को डेफिनेशन दी। क्या डेफिनेशन दी? परम पिता परमात्मा अर्थात परे ते परे रहने वाली आत्मा। परम का मतलब क्या होता है? सबसे ऊंच, ऊंच से ऊंच हस्ती, परम आत्मा। परम पिता, मेरे पिता का, मेरे लौकिक पिता का भी पिता, और ऊंच स्थान पर रहने वाला, जो ब्रह्मांड का मालिक है, जो ब्रह्मांड का मालिक है, और जब से जो निरंतर ऊंच स्थिति में रहता है और हाईएस्ट स्पॉट पर रहता है, और मुझे मेरी ऊंच से ऊंच स्थिति का अनुभव कराता है रोज अमृत वेले। और बाबा ने बोला वहां कायदे से राज्य चलता है। एक आपको क्लास कभी बताऊंगी कि कायदे का फायदा, कायदा मतलब डिसिप्लिन, डिसिप्लिन अनुशासन मुझ आत्मा का एक गुण है। तो जब हम कायदे से सब कुछ करते हैं, कायदे से दिनचर्या को चलाते हैं, उसका फायदा ये होता है हम एंड में 100% नियम को फॉलो करने वाले बन जाते हैं। और जो 100% नियम को फॉलो करता है, हमें कौन पता है किसको फॉलो कर रहे हैं हम? स्थूल रूप ब्रह्मा बाबा को, ब्रह्मा बाबा और मम्मा। इसीलिए उनके जीवन के हर कर्तव्य को, हर कर्म की पूजा होती है। तो हम भी बाप समान बन जाते हैं। तो कायदे से चलना। फिर बाबा ने बोला परंतु लंगड़े बीमार, लंगड़े बीमार का क्या मतलब होता है? ऐसे बहुत राजाएं, बड़े बड़े साहूकार हैं, परंतु लंगड़े बीमार हैं। कोई भी बीमारी, पर सुख कोई भी, नहीं है। पैसा होते हुए भी उनको कोई भी सुख नहीं है। बीमारी है। क्योंकि वो क्या है? कर्म की भोगना है। तो कर्म के हिसाब से उन्हें पैसा तो मिल गया, पर वो पैसा कैसे खर्ची हो रहा है? बीमारी पर। बीमारी, सुख नहीं ले रहे जीवन का, सुख में नहीं रहने देता। एक बारी हमारी एक कजन है, उसने मुझे आके बताया, कहती मेरी बेटी छोटी सी, वो कहती अपनी मेड के बारे में बात कर रही थी कि मम्मी शी इज हैप्पियर देन अस। वो जैसे भी जहां पर भी बैठी है, वो तो मम्मी बहुत खुश है ना। हमें कभी कुछ कुछ बोलते रहते हो, आप बोलते रहते हो ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। अपनी मम्मी को समझाने दे रही थी। बच्चा है ना, इनोसेंट है, तो क्या कहती है कि उसके पास एक झोंपड़ी में रहती है, पता नहीं कहाँ किस तरह की बस्ती में रहती है, पर खुश है ना। तो खुशी में रहने के लिए हमारे को बड़े महल नहीं चाहिए। खुशी में रहने के लिए स्पेस कहीं पर भी हो, खुशी कहाँ पे है? यहाँ पर है। और जितना जितना इस घर में रहेंगे, इस आसन पर रहेंगे, उतने हम खुश रहते हैं। आज इस टाइम को बाबा ने बोला मोस्ट वैल्यूएबल है। आज भोग था ना, इसलिए लेट शुरू किया, इसलिए थोड़ा टाइम और लग गया। दीदी गीता को बोला ना, ये संगम युग का शास्त्र है। आज बाबा ने ये भी बोला, फिर से बोला आज ना, 2-3 दिन से गीता के ऊपर बड़ा चल रहा है। फिर वरदान है श्रेष्ठ मत प्रमाण हर कर्म योगी बन करने वाले कर्म बंधन मुक्त। कर्म योगी मतलब कर्म में मुझे याद रहे मैं कौन और मेरा कौन, तो मैं कर्म योगी। और जब मैं वो स्थिति बना लेती, जब वो स्थिति बना लेती हूँ तो क्या होता है? कर्म के बंधन से मुक्त। कर्म का बंधन क्या होता है? इसका अर्थ क्या होगा? कर्म बंधन, कर्म कर रहे हैं मतलब बंधन में आ गए। कर्म करते हुए बंधन में कब है और कब नहीं है, ऐसे बताओ।
जब हम याद में हैं बंधन तो में हम बंधन में नहीं है। दीदी और जब मैंने जब किया, मेरापन बॉडी जहाँ पे आ गया तो वहां बॉडी पर कॉन्शियस बॉडी कॉन्शियस है तो मेरापन आया, और एक हम तरह से सही है। कर्म बंधन में नहीं है। जब हम कर्म के प्रभाव से मुक्त हैं तो हम हाँ। कर्म बंधन में नहीं है। जब मेरे को कर्म का प्रभाव आता है, मैंने खाना बनाया, किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, मैं खाना बना रही हूँ, फिर ये सब मेरी बड़ी तारीफ करेंगे, ये है कर्म का बंधन। मैंने खाना बनाया, बाबा की याद में बनाया कि बाबा को भोग लगाऊंगी, और फिर जो खाए उसको बाबा, उसका बाबा से मिलन हो जाए, ये है कर्म के प्रभाव से मैं मुक्त। पर मैं कहती हूँ मैंने तो बड़ा अच्छा बनाया, किसी ने जरा सा भी अप्रिशिएट नहीं किया, फिर हो गया बंधन। ये तो एक एग्जाम्पल दिया। हम हर एक कर्म के लिए एक्सपेक्टेशन रहती है, कोई तो कुछ बोले, वो खत्म। अपने से ही रहती है, मैंने कितना अच्छा कर दिया, कराने वाला, तब क्या होगा, उसके प्रभाव से हम फ्री हो जाए। कोई भी कर्म का बंधन उन्हें अपनी ओर फिर खींचेगा नहीं। फिर स्लोगन है, अनुभव की अथॉरिटी बनो तो कभी धोखा नहीं खाएंगे। तो हम सबको अनुभव कौन से करने हैं, ये थोड़ा समझ लो, और फिर हम उसी अनुभव में 2-3 मिनट रहेंगे, क्योंकि आज लेट थोड़ा सा हो रहा है। अनुभव हमें कौन, बाबा से मिलने के बाद हम कौन से अनुभव की बात करते हैं? जीवन में अनुभव ही अनुभव है, जीवन का हर पल अनुभव है। बाबा कौन से अनुभव की बात? स्वमानों का अनुभव, वरदानों वरदानों का अनुभव दीदी, श्रेष्ठ स्थितियों का अनुभव। कौन सी श्रेष्ठ स्थितियां? फरिश्ता स्वरूप का अनुभव, बिंदु स्वरूप का अनुभव, अशरीरीपन का अनुभव, मैं फरिश्ता बाप दादा के सामने सूक्ष्म वतन का अनुभव, परम धाम का अनुभव, यहाँ चलते फिरते अपनी आत्मिक स्थिति में रहने का अनुभव, देही अभिमानी होने का अनुभव, सारी स्थितियों के अनुभव, वरदानों के अनुभव, स्वमानों के अनुभव, उसको कहते हैं अनुभव की अथॉरिटी। और जब हम इनको अनुभव कर लेते हैं तो धोखा क्यों नहीं खाते? क्योंकि हर अनुभव जो बाबा का बताया हुआ अनुभव है, मुझे मेरी श्रेष्ठता का अनुभव कराता है। फिर मेरे को कोई ये नहीं कह सकता तुम तो ये नहीं हो, मेरे को अनुभव हो गया, एक बार एक्सपीरियंस होगा, हो गया, तो हम, कोई हमारे को कितना भी बोले, हम कहेंगे नहीं जी हमको तो अनुभव है। जैसे आपको कोई नमक खिला दे और उसको बोले, आपको बोले नहीं ये तो चीनी है, आप मानोगे? नहीं, आपको अनुभव है कि ये तो नमक था, मुझे पता है चीनी ये है और ये नमक है, मेरा अनुभव है। उसी तरह से जब मुझे अनुभव है बिंदु रूप का, जब मुझे अनुभव है अशरीरी होने से क्या होता है, तो मुझे कोई भी बोले तुम जो बोल रहे हो बिल्कुल नॉनसेंस है, मुझे पता है ये नॉनसेंस नहीं है, मैंने किया अनुभव। मुझे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हुआ, मुझे पता है क्या है। बाबा बोलता है ना मुरली में, मुझे सारे अनुभव हो रहे हैं। तो हमारे को एक एक अनुभव की अथॉरिटी बनना है। तो आज जो बाबा ने बोला, कर्म योगी बन कर्म बंधन से मुक्त रहने वाले, तो अभी हम क्या अनुभव करेंगे? मैं सिर्फ आपको स्थिति बता देती हूँ, उसको 2 मिनट आप अनुभव करो और ये चेक करना कि मैं उसको, उसमें कितनी देर रह पाई। ठीक है? कर्म योगी, मैं बैठी हूँ, ठीक है, और मैं अनुभव कर रही हूँ बाबा की लाइट मुझ पर आ रही है, बाबा सर्वशक्तिमान और मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, सर्व शक्तियों का अनुभव कर रही हूँ और चारों ओर उस लाइट को फैला रही हूँ। और इस अनुभव को फिर आप कर्म में भी लेकर आना, आज सारा दिन इसको प्रैक्टिस करना, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है? चलिए, बाबा की लाइट मुझ पर, नो म्यूजिक नथिंग, बस सिर्फ अनुभव करना। मैं 2 मिनट घड़ी देखकर कराएंगे।
ओम